तुम ले चलो, हम डरने वाले नहीं, हम चमार के औलाद तुमको दिखा देंगे कि हम नापने नहीं दिए तुमको। भारत देश है और भारत देश में सरकार झूठ बोलती है, क्योंकि सरकार अगर झूठ नहीं बोलती तो उनके प्रशासन झूठ बोलते हैं। प्रशासन झूठ नहीं बोलते तो ये बच्ची, मुझे उम्मीद है कि कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और नकपाल कान को पुलिस वाले ने गाली देने लगे। अच्छा। तुम चमार की औलाद हो, तुम क्या जानेगी, तुम तो खाने घूमने वाली हो, तो ये वाली हो, तो बताओ तुम्हारा कौन सी कास्ट की। हम तो सीधे बोले कि हम तो चमार हैं। हम भाई कॉलेज में पढ़ते ही तभी चमार बोलते हैं, हम चमार। क्या हुआ था 12 तारीख को? 12 तारीख को वो हुआ, वहाँ एसडीएम और डीएम पीएससी पूरा फोर्स के साथ आई। तो हमसे पूछे तो हम लोग कहे कि क्या हमारे गांव में तो झगड़ा नहीं हुआ कि इतना पुलिस आ रहे हैं। तो हम लोग पूछे कि नकपाल और कानगो एसडीएम थे, सब लोग थे। तो हमने पूछा कि यहाँ पे आए हैं आप लोग क्या करने के लिए। कह रहे बेटा फसल देखने के लिए हम लोग आए हैं, किसकी फसल अच्छी है किसकी फसल नहीं अच्छी है। उन लोगों को पैसा मिलेगा, आधार कार्ड ले आइएगा तहसील पे और पासबुक, आप लोगों को सरकार पैसा देगी। हमने कहा पैसा देगी तो आप लोग ये जंजीर फीता क्यों लेके आए हैं आप लोग। तो कह रहा है कि तो आप लोग यहाँ हम लोग सर्वे करने आए हैं, हवाई जहाज पे आप लोग नहीं उड़ोगी। अच्छा। हाँ, तो हम कहें कि हम लोगों को 4 चक्के की बेमत नहीं है, जाने आने के लिए सफर नहीं हम लोग कर पाते हैं, तो हम लोग हवाई जहाज पे कैसे उड़ेंगे। हम उतना बेमत हम लोगों 4 चक्के ना, अब तो हवाई जहाज की सोच ही नहीं हम लोगों की है। तो बोला तुम इतना बोलती हो तो बताओ तुम्हारा कौन सी कास्ट की। हम तो सीधे बोले कि हम तो चमार हैं। हम भाई कॉलेज में पढ़ते ही तभी चमार बोलते हैं, हम चमार है तो हमारी जाति ही तो है, जाति लिखी भी जाती है, तो हम कैसे कहें कि तो हम बाबा साहब ने हमारे संविधान लिखे जो इसीलिए बनाए हैं ना, संविधान सबके लिए भी लिखे ना। तो यही हम तो चमार सुन के वो एसडीएम जो एसओ था, पुलिस था और नकपाल कान को पुलिस वाले ने गाली देने लगे। अच्छा। तुम चमार की औलाद हो, तुम क्या जानेगी, तुम तो खाने घूमने वाली हो, तो ये बात करने वाली हो, तुम लोगों तो घाटी समोसा चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसा मारेंगे, तुम दिखाने लायक नहीं हो। हमारे साथ बहुत बदतमीजी वो लोग किए। तो फिर से बता दूं, आप ये भारत देश है और भारत देश में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बातें की जाती है, यानी जाति धर्मों से उठ करके भी बातें की जाती है। लेकिन जब जाति की बातें आती है तो सीधे कह दिया जाता है तुम चमार हो, तुम चमार के नाम पर कलंक हो, तुम चमार की बेटी हो, ऐसी हो वैसी हो, हर तरह से बात उठाने की तैयारी की जा रही है। बात भी की है हम लोगों से, इतना बदतमीजी से बात की है। और हमारे भाई को मारे, हमारे एक चाची थी उनके मारे, हमारी मम्मी को भी मारे, एक छोटा भाई था उनको भी मारे। कहे तो तुम तो चमार की औलाद हो, तुम ये बहुत बदतमीजी किए। और हमारे प्रधान जो है, हमारे प्रधान को पकड़ लिए, 8 गांव के लड़कों को पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिए। प्रधान को तो छोड़ दिए रात में 13 तारीख को, और हमारे जो भाई थे 8 गांव के उनको भी नहीं छोड़े। तो 10 दिन के बाद छोड़े। वो तो लोग कह रहे थे कि हाँ दिन में नहीं नाप दे, तो हम रात में, हम लोग कहे कि हम लोग रात में ही सजग रहेंगे और दिन में ही सजग रहेंगे। तो हमारे एक बूढ़े दादा थे उनको भी मारे और महिलाओं को बहुत मारे। जो रात 1 बजे रात में 2 बजे रात में लोग आके सर्वे करने लगे। तो यहाँ से जब चोर चोर करने लगे तो पुलिस वाले झाल में घुस गए, और जब जनता इधर से झोंकी तो वो लोग झाल में घुस के जितना औरतें और आदमी जो इधर से लोग गए हमारे गांव के, तो सबको मारते पीटते भाग गए। वो लोग सर्वे नहीं कर पाए। तो कह रहे थे कि वहाँ पत्रकार से क्या कि मोदी के यहाँ पहुँच गया कि सर्वे हो गया, यहाँ जनता नापने ही नहीं दी। वो लोग कह रहे हैं कि झूठी बात पे कह रहे हैं कि हो गया सर्वे, आके जनता से पूछिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ सर्वे। ये भारत देश है, फिर से मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भारत देश है और भारत देश में सरकार झूठ बोलती है, क्योंकि सरकार अगर झूठ नहीं बोलती तो उनके प्रशासन झूठ बोलते हैं। प्रशासन झूठ नहीं बोलते तो ये बच्ची, मुझे उम्मीद है कि कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। क्योंकि जब हुआ कि यूं था कि 12 तारीख को लोग आए, सर्वे करना शुरू किया और 12 तारीख को इस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया कि ये लोग परेशान हो गए। लेकिन जब धरना 13 तारीख से शुरू करते हैं तो उसी बार फिर बीच में कहीं न कहीं लोग आना शुरू करते हैं कि ये देखते हैं कि ये लोग तो परेशान हैं। फिर से चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है,
लेकिन जब चोर चोर की बात कहते हैं रात में तो पुलिस वाले भाग जाते हैं। आखिर हुआ यही होता है कि इस बच्ची के साथ, लड़की के साथ होता है गलत। और फिर आपको बता दूं कि बार बार ये कहते हैं लोग कि तुम चमार की औलाद हो, तो ये मुझे बताइए कि क्या जाति धर्म के विशेष पर ये धर्म चलता है, ये जाति धर्म के विशेष पर ये जो है कि देश चलता है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर से कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सच में यहाँ की महिलाएं तो दहाड़ रही हैं, लेकिन शिक्षा के बदौलत आप क्या कर रहे हैं? इनका जमीन, इनका जायदाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लगातार क्या हो रहा है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान भी आया करके समर्थन कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है? उसके बाद भैया जब नापने हम लोग नहीं दिए दिन में, तो हमको जब प्रधान को और हमारे भाइयों को 8 गांव के पकड़ के लेके गए, तो उसके बाद हम जा रहे थे तो कह रहे इस लड़कियों को, एसडीएम ने बोला इस लड़की जो बिगाड़ रही काम यही नापने नहीं दी, इसको भी खींच के ले चलो थाने में लेके चलो। हम कहें कि तुम ले चलो, हम डरने वाले नहीं, हम चमार के औलाद तुमको दिखा देंगे कि हम नापने नहीं दिए तुमको। तो यही बोला, एसडीएम ने बोला इसको खींच के ले चलो। तो लेडीज पुलिस हमारे हाथ दोनों पकड़ के ले खींच रहे थे, पीछे से जो पुलिस था वो ठेल रहा था कि ले चलो इस लड़के। हमने कहा ले चलो मंजूर है, लेकिन हम नापने नहीं देंगे आपको। तो कितना किया आपने? हमारा एमए अब फाइनल हो गया है। एमए फाइनल हो गया है, और एमए फाइनल होने के बाद अपने गांव समाज के लड़ रही हैं। कब तक लड़ाई जारी रहेगी देखना बाकी है। और कब तक लड़ेंगे आप लोग? जब तक हम लोगों का कुछ कानून मिल नहीं जाए, हाँ, जब तक हम लोगों को कानून कुछ पता नहीं चला है वो सरकार देगी, तब तक हमारा धरना शुरू ही रहेगा। धरना लगातार चलता रहेगा और लगातार बातचीत होती रहेगी। लगातार हम भी दिखाएंगे जमुआ हरिराम की कहानी, वह स्टोरी जो मधुरी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में ये गांव आठों जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।